जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले करीब 2 साल के दौरान कोरोना विषाणु की जैसी प्रकृति देखी गई और उसके स्वरूप में जैसे बदलाव देखे गए, उसके मद्देनज़र यह आशंका पहले से थी कि आने वाले दिनों में कभी भी इसका खतरा फिर बढ़ सकता है। अब ओमिक्रॉन नाम से कोरोना का जो नया बहुरूप उभरा है, उससे यही लगता है कि इस महामारी को लेकर जरा भी लापरवाही खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। हालांकि हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में लगातार कमी से राहत महसूस की जा रही थी। उम्मीद बंधने लगी थी कि अब कोरोना विषाणु की ताकत कमजोर पड़ने लगी है और आने वाले कुछ समय में लोग अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। इस राहत का आधार इसलिए भी मजबूत था कि देश भर में बाकी सावधानियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण हो गया है। मगर अब फिर ओमिक्रॉन के रूप में जो खतरा मंडरा रहा है, वह कोरोना की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी की याद दिला रहा है। इसीलिए कोरोना के नए बहुरूप को लेकर दुनिया भर में चिंता फैल रही है और यही वजह है कि हमारे देश में भी केंद्र सरकार ने राज्यों से हर स्तर पर सावधानी बरतने, मास्क और साफ सफाई जैसे बचाव के उपाय अपनाने, परीक्षण बढ़ाने और संक्रमित मरीजों के इलाज सहित टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। साथ ही जोखिम वाले देशों के रूप में चिन्हित जगहों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के नए बहुरूप ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य मजबूत बनाने और आसान उपायों का पालन करने सहित टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दे। गौरतलब है कि कोरोना के इस नए बहुरूप का वैज्ञानिक नाम B11529 रखा गया है और इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई। फिलहाल इसके खतरे का आकलन किया जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल आदि से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों पर नजर जारी रखी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कोरोना विषाणु के प्रसार के सबसे शुरुआती दिनों में इसी सबसे जरूरी पहलू की अनदेखी करने के चलते इसके संक्रमण में विस्तार देखा गया था। इसलिए अब सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया जा रहा है कि जहां से ओमिक्रॉन के फैलने की खबर आई है, वहां से दूसरे देशों में यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। जाहिर है यह कोरोना के कहर के अनुभवों का सबक है और यह इस विषाणु की प्रकृति को देखते हुए अच्छा है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। लेकिन समस्या यह है कि इस महामारी की प्रकृति और असर के दायरे को देखने के बावजूद आम लोगों के बीच अपेक्षित स्तर पर सजगता नहीं देखी जाती है। एक और सरकार और स्वास्थ्य महकमे की ओर से कोरोना के बचाव को लेकर हर स्तर पर सावधानी बरतने की बात की जाती है, लेकिन इसके असर को कमजोर पड़ता देखकर आम लोग लापरवाही बरतने लगते हैं। कोरोना पर काबू पाने में बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ साथ टीकाकरण की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है।
लेकिन इतने भर से यह मान लेना जोखिम को न्योता देना होगा कि कोरोना कमजोर या खत्म हो गया है। पैरा प्रवेश परीक्षाओं और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र को पहले ही बाहर करके परीक्षार्थियों को बेच देना अब एक बड़ा धंधा बन गया है। स्टॉप। हालांकि इसे रोकने के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाएं और सरकारें काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम करने का प्रयास करती हैं, मगर धांधली करने वाले उसमें भी सेंधमारी कर ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पर्चा बाहर हो जाना इसका ताज़ा उदाहरण है। करीब 20 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले थे, मगर पर्चा लीक होने की वजह से उसे रद्द करने की घोषणा के बाद उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। स्टॉप। हालांकि इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षार्थियों को राहत की घोषणा कर दी है। स्टॉप। यह परीक्षा 1 महीने बाद दोबारा आयोजित होगी और इसके लिए दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉप। प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षार्थी राज्य परिवहन सेवा की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। स्टॉप। विशेष कार्यबल ने विभिन्न शहरों में छापेमारी कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, मगर इससे व्यवस्था की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। यह कोई पहली घटना भी नहीं है, पहले भी कई मौक़ों पर इस तरह परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। स्टॉप। पैरा छिपी बात नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल का धंधा चलाने वाले गिरोह देश भर में सक्रिय हैं। वे परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थानों के कर्मियों से सांठगांठ कर पहले ही पर्चा बाहर कर परीक्षार्थियों को ऊंचे दाम पर बेचने का प्रयास करते हैं। कुछ तो इस कदर शातिर हैं कि जिन परीक्षाओं में पर्चा बाहर करना संभव नहीं हो पाता, उनमें वे असली परीक्षार्थी की जगह दूसरे किसी काबिल विद्यार्थी को बिठाकर वह प्रतियोगिता पास कराने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के पास करने से अधिक कमाई वाले पदों पर पहुंचने की संभावना होती है, उनमें पैसे भी उसी हिसाब से वसूले जाते हैं। स्टॉप। लाखों में। स्टॉप। इस तरह अक्सर वे अनेक युवाओं को चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि नौकरियों वाली परीक्षाओं में भी घुसाने में सफल हो जाते हैं। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप बदल गया और बहुत सारी परीक्षाएं अब एक अधिक भरोसेमंद प्रणाली से कराई जाने लगी है, जिसमें केंद्रों पर लगे कंप्यूटरों पर परीक्षार्थी को तय समय पर प्रश्न मिलते हैं और उसे तत्काल उनके उत्तर देने होते हैं। उत्तरों के मूल्यांकन में भी बहुत वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है, जिसके जरिए यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षार्थी ने खुद जवाब दिए हैं, तुक्का मारा है या नकल करके दिया है। इसके बावजूद नकल के धंधेबाजों पर लगाम नहीं लग पा रही है। पैरा किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र समय से पहले विद्यार्थियों तक पहुंच जाना व्यवस्थागत खामी है। इससे उस परीक्षा आयोजित कराने वाले तंत्र की साख धूमिल होती है। फिर परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों का बहुत सारा समय, श्रम और पैसा बर्बाद चला जाता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। स्टॉप। ताज़ा मामले में भी बहुत सारे विद्यार्थी एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए होंगे और जैसे तैसे रात गुजारने के बाद केंद्र पर पहुंचे होंगे, पर निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। स्टॉप। उनमें न जाने कितने गरीब विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इस परीक्षा के लिए पैसे जुटाए होंगे, महीनों मेहनत की होगी। स्टॉप। इस घटना ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अभी और व्यावहारिक उपाय करने की ज़रूरत
है स्टॉप।